पुराने ख्वाब छोड़ दे अब। ख्वाब नहीं है, बदला है। तेरी बेइज्जती पर। लड़कों के कंधे में इतना बोझ होता है ना बेटा कि तुम लोग अपने आप कमाना तो सीखोगे और अपने आप कुछ बनना तो पड़ेगा ही। लाइबिलिटी नहीं होती कि पापा को आप बोलेंगे आराम करो, हम कमा रहे हैं। अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? हंसेंगे लोग। कहते ना बेटियां घर छोड़ती है, बेटा भी घर छोड़ता है, ठीक है। और जो बेटियों को प्यार दुलार के साथ विदा किया जाता है, बेटों का वो चीज भी नसीब नहीं होता। आप लोग के कंधे पे तो बहुत बड़ा बोझ है। बहुत ऐसे क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया। अब कितने बड़े 30 मार खा हो, कितने बड़े तोप हो आप, बीच बीच में ऐसे क्षण जरूर आएंगे कि आप समझेंगे कि नहीं हो पाएगा। कभी घर में कुछ हो जाएगा, कभी कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति है उसे कुछ हो जाएगा, किसी बात से एंजाइटी हो, कभी किसी ने सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कुछ लिख दिया, अजीब सी स्थिति हो गई। ये चीजें सारी आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। बेटा कुछ बन जाओ, वरना छोड़ के चली जाएगी वो। तुमने कहा था ना उस दिन कि तुम दुनिया पलट दोगे अगर मैं कह दूं आई लव यू। आई लव यू। अब जाओ, पलट दो दुनिया। इस बात को अच्छे से समझ लो कि स्ट्रांग बनते कैसे हैं। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हमसे। सच बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी आप लोगों के लिए सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सक्सेस से कुछ नहीं होता है। सक्सेस जब मिल जाती है हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, वो बढ़ जाता है। बट एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा, प्रॉब्लम्स को फेस कर, स्ट्रगल्स को देख कर। तो आप अभी सर ने कहा कि हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करता। ये सारे प्रवचन तो फॉरवर्डेड मैसेज और सोशल मीडिया में फोकट में मिल जाते हैं। आपके हिसाब से दुनिया कामयाब इंसान के ही चक्कर लगाती है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि वही दुनिया आपकी जरा सी गलती पे भी आपको पूरी तरह से नकार देगी। अंकल किताबें ले लो, बच्चों की अच्छी अच्छी है। अंकल कविताओं की है, देखो बोलना नहीं चाहिए। अंकल अपने पोते के लिए ले लो अच्छी अच्छी, खुद भी पढ़ो। अच्छा एक काम कर, इसमें से एक शब्द पढ़ के बताएगा ना, मैं सारी किताबें खरीदूंगा। सोच क्या है अंकल दूसरे नहीं पढ़ के बता। ए उम्र कुछ कहा मैंने, पर शायद तूने सुना नहीं। तू छीन सकती है बचपन मेरा, पर बचपना नहीं। हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर एक इंसान बुरा नहीं होता। बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। इज्जत हम मिडिल क्लास लोग के औकात के बाहर है। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इज्जत। हम लोग टैक्स भरते हैं, सेविंग्स करते हैं, क्रेडिट कार्ड से रोज का खर्चा निकालते हैं, ब्याज पे पैसा उठाते हैं, फिर वो पैसा वापस करने के लिए ब्याज पे और पैसा उठाते हैं। देखा जाए तो हम लोग की पूरी जिंदगी लोन में निकल जाती है। सबसे पहले काम मिलने के लिए एजुकेशन लोन, फिर अगर काम मिल गया तो काम पे जाने के लिए मोटरसाइकिल लोन, फिर अगर प्रमोशन हो गया तो कार लोन, और कुछ कौन सा लोन? शादी लोन। और उसके बाद दोनों का बाहुबली होम लोन से लेते लेते आदमी सड़क पे आ जाता है। हम लोग सारा मेजॉरिटी है, ये हम लोग कोई खड़ा ही नहीं करता है। कभी किसी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जिसकी दोनों टांगे नहीं है लेकिन 310 किलो का वजन उठा लेता है? एक आदमी जिसकी एक टांग नहीं है लेकिन 5 फीट हाई जंप मारता है। एक औरत जिसके शरीर को ट्रक कुचल कर निकल गया, दोनों हाथ पैर बेकार हो गए, लेकिन वो गोल्ड मेडल जीतती है साइकिलिंग में। सुनिए ऐसी कहानी। पैरा ओलंपिक्स में ऐसी ही कहानी वाले लोग जाते हैं। पैरा ओलंपिक्स सपना तब खत्म होता है जब हम देखना बंद कर दें। तेरे बचपन का सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर मेहनत करेगा ना फिर से, अभी भी पहुंच सकता है ओलंपिक्स। चैंपियन गिरता है लेकिन रुकता नहीं है। जो असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से ही हार गए हो। उस आवाज से जीतना।
डर का है? तो किस बात का डर है तुम्हें? किस बात का डर है? अरे खोने के लिए है क्या तुम्हारे पास? खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब के घर में पैदा हुए थे। उस बच्चे का हाल समझ पाना बहुत मुश्किल है, जिसे अपने ही घर में हर दिन बेइज्जत किया गया, जिसे अपने ही माँ बाप ने या अपने ही घर वालों ने हर दिन किसी दूसरे बच्चे के साथ उसे कंपेयर किया, जिसे अपने ही माँ बाप के मुंह से ये सुनना पड़ा, क्यों पैदा हुआ, तेरे से नहीं हो सकता, तू किसी काम का नहीं है। उस दिन उस बच्चे के ना दिल के हाल को समझ पाना बहुत मुश्किल है। उन बच्चों में हम सब आते हैं कभी कभी। आपको पता है, जब वो बच्चा ये सुनता है ना अपने बारे में, उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो दुनिया वालों से तो लड़ सकता है, लेकिन अपने ही घर वालों से लड़ेगा कैसे? वो समझाएगा क्या उन्हें? कैसे वो अपने आप को हर दिन प्रूफ करता होगा उस घर में? सोचिए एक बार।